डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का थर्ड पेपर। ये पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ उसी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का थर्ड पेपर यानी HIS 103। तो ये जो आपकी आगामी एंड टर्म की परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। लगभग 40% या आधे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आ सकें। तो आइए सॉल्व करते हैं हिस्ट्री का थर्ड पेपर HIS 103। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए सितार, बी वीणा, सी सरोद, डी तबला। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका वीणा है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू, बी औरंगाबाद, सी भुवनेश्वर, डी खजुराहो। तो आपका दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है पटना में, बी कोणार्क में, सी पुरी में, डी खजुराहो में। तो आपका सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल ऑप्शन बी कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी रामपाल, डी गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक आपका ऑप्शन डी गोपाल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था? ए बुंदेलों ने, बी चंदेलों ने, सी होलकरों ने, डी गुप्तों ने। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण करने वालों में आपके चंदेल शासकों ने किया था खजुराहो मंदिर का निर्माण, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित था? यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय प्राचीन काल में जो विश्वविद्यालय फेमस विश्वविद्यालय था हिंदुस्तान का, ये वर्तमान में आज किस राज्य में स्थित था? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो आपका विक्रम विश्वविद्यालय बिहार प्रांत में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? यानी किसे एक नया संवत चलाने के वार्षिक कैलेंडर चलाने का यश प्राप्त हुआ, कौन था वो? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। तो एक नया संवत चलाने का श्रेय निम्न में से लक्ष्मण सेन को है, इसलिए ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान कौन था? ए ब्राह्मण, बी यदुवंशी, सी चंद्रवंशी, डी सूर्यवंशी। तो हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान वंश सूर्यवंशी थे, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सूर्यवंशी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत में आया था 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में? तो अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी यलदौज, डी बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी, और इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को
ध्वस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, डी मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर राजा से उपहार स्वरूप प्राप्त होता था? ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी बलि, सी धान्य, डी हिरण्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाग। भाग राजा से उपहार स्वरूप प्राप्त होता था। नेक्स्ट, भारतीय सामंतवाद की रचना किसने की है? यानी भारतीय सामंतवाद नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए वी डी सावरकर, बी आर सी मजुमदार, सी आर एस शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सामंतवाद की रचना आर एस शर्मा द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों को कहा जाता था? ऑप्शन ए अग्रहार, बी ब्रह्मदेव, सी शासन, डी उक्त सभी। तो ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों को ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में कौन सा वृक्ष पवित्र माना जाता है? ए आंवला, बी वट वृक्ष, सी पीपल, डी उक्त सभी। हिंदू धर्म में आंवला, वट वृक्ष, पीपल इन सभी को पवित्र माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी उक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज प्रबंध का लेखक है? ऑप्शन ए भवभूति, बी राजा भोज, सी बल्लाल, डी राजशेखर। तो भोज प्रबंध का लेखक राजा भोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए मूलराज प्रथम, बी भीमदेव प्रथम, सी भीम तृतीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन ए 1190 ईस्वी में, बी 1191 ईस्वी में, सी 1192 ईस्वी में, डी 1194 ईस्वी में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में, 1015 ईस्वी में, 1024 ईस्वी में या 1025 ईस्वी में? तो मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी पृथ्वीराज प्रथम, डी पृथ्वीराज द्वितीय। तो चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था और पृथ्वीराज चौहान को हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान होगा, जिसका दरबारी कवि चंद बरदाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है? ऑप्शन ए चंद्रवंशी, बी यदुवंशी, सी ब्राह्मण, डी सूर्यवंशी। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानतम प्रतिहार राजा था? ऑप्शन ए मिहिर भोज, बी हर्ष, सी ध्रुव, डी धर्मपाल। तो महानतम प्रतिहार राजा आपका मिहिर भोज था।
ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके धर्मपाल थे। ऑप्शन बी धर्मपाल, इन्होंने ही विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, महोदया किसका पुराना नाम है? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी अयोध्या, डी कन्नौज। तो महोदया कन्नौज का पुराना नाम है। नेक्स्ट है जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का? तो जिजाक भुक्ति आपका बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी या इनमें से कोई नहीं? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान आपका अलबरूनी था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? ए जैनक, बी चंद्रबरदाई, सी नयनचंद सूरी, डी नरपति नाल। तो पृथ्वीराज विजय आपके जैनक ने लिखा। ऑप्शन बी। और पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद्रबरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध था, यानी ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम था क्या था? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम एक मुसलमान था और मुसलमान ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। मोहम्मद बिन कासिम एक मुसलमान था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का कहाँ है? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी इराक, डी सीरिया। तो मक्का आप सभी को पता है कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 610 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, 595 ईस्वी में या 622 ईस्वी में? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 610 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार कितने होते हैं? हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। तो हिंदू संस्कृति में कुल 16 संस्कार होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परमार वंश का शासक था? ए मुंज, बी गांगेयदेव, सी उदयतीय, डी उपेंद्र। तो निम्नलिखित में से परमार वंश का शासक आपका मुंज था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 722 ईस्वी, सी 732 ईस्वी, ऑप्शन डी 742 ईस्वी। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त किया और यहीं से प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण की संज्ञा या प्रथम मुस्लिम भारत में मुस्लिमों का आगमन यहीं से शुरुआत या एक मुस्लिम एक विशेष क्षेत्र में संस्थापक या मुस्लिम राज्य का संस्थापक यहीं से आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन या कोई नहीं?
तो वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक आपका प्रभाकर वर्धन था। ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन सही होगा। नेक्स्ट है, शाहनामा का लेखक कौन था? ए उतबी, बी अलबरूनी, सी फिरदौसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। ऑप्शन सी सही होगा। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 6 प्रकार के, डी 8 प्रकार के। तो हिंदू संस्कृति में विवाहों की कुल संख्या 8 है, यानी 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ए 17 बार, बी 18 बार, सी 27 बार, डी 28 बार। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम हैं? वर्ण व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था और आश्रम कितने प्रकार के? कुल 4 प्रकार के हैं। लास्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6 या डी 1/2 या हाफ। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। ऑप्शन सी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके थे पिछले साल के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किया। HIS 103 ये जो उनके लिए बेहतर है जो एंड टर्म के आगामी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, और लगभग इन ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इन एग्ज़ामों में। तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस और सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।